आपने मूंग लगाई, इसका क्या फ़ायदा मिलता है? मूंग का यहाँ उत्पादन, एक तो गर्मियों वाली मूंग का अच्छा उत्पादन हो जाता है, लगभग 6 से 8 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। क्या रकबा रहता है कि मतलब 1 एकड़ में लगभग कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें उगा लेते हैं, बारिश की अपेक्षा? बारिश में तो मूंग मुश्किल से 1 से 2 कुंटल हो पाती है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में, और ये गर्मियों में 6 से 8 कुंटल तक उत्पादन होता है 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। कितने दिनों में अब लगभग तैयार हो जाएगी कि कटने के लिए? 70 दिन में 70 दिन में हो जाती है कटने के लिए। गर्मी के मौसम में तो मूंग की खेती बहुत ही लाभदायक है। एक तो हमें आर्थिक सपोर्ट दे रही है, उसके साथ साथ हमारी ये मिट्टी की सेहत सुधार रही है। एक तरफ गर्मी के मौसम में जहां किसान राहत भरी सांस लेते हैं, कारण ये है कि ये जो गर्मी के 2 महीने होते हैं, मई और जून, इनमें सब इस समय किसान खेती करते नहीं हैं। रबी की फसल की खेती की कटाई होती है और 2 महीने किसान पहले भी स्वतंत्र रहते थे, आज भी स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे किसान अब ऐसे भी हैं कि जिनको ये लगता है कि हम गर्मी का भी फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे ही एक किसान हैं जिनसे हम आज मिलने जा रहे हैं। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि साची में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मैहर ज़िले के तुर्की गोसाई गांव में। जिस किसान से हम मिलने जा रहे हैं, इनका नाम है श्रीकांत द्विवेदी जी। आपको बता दें कि ये मूंग की खेती करते हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में उगाई जाती है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, श्रीकांत द्विवेदी जी के साथ हमारा एक और इंटरव्यू हो चुका है आलू की खेती को लेके। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत 40 एकड़ में आलू की खेती करते थे। अब उसकी कटाई के बाद अब इन्होंने मूंग की खेती शुरू कर दी है। तो आइए जानते हैं इनसे मूंग के बारे में वो सारी जानकारियाँ जो ज़रूरी है। स्वागत है श्रीकांत जी हमारे कार्यक्रम में आपका। आप ये बताइए, आलू की खेती कैसी रही आपकी? आलू की खेती हमारी ठीक रही और उत्पादन भी अच्छा मिला है और तो पूरा चली भी गई है। अच्छा, पूरा बिक गई? हाँ हाँ। तो कितना निकला आलू आपके यहाँ से? आलू हमारा 75 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकला है। अच्छा। हाँ आपने 18 रुपये प्रति कुंटल के प्रति किलो के हिसाब से वो किया था, हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जो कि अब 75 कुंटल निकली थी। हाँ हाँ, पर एकड़। तो वो पूरी बिक गई। हाँ, वो चिप्स उप्स तो तैयार हो गए होंगे, हम लोग तो वही खाएंगे अब। हाँ हाँ। अच्छा, ये अब आपने मूंग का विचार किया, आपने मूंग उगाई, मतलब जितने में आपने आलू लगाई थी 40 एकड़ में, आपने मूंग भी उतने ही मेरे क्षेत्र में लगाई, ऐसा ही है? हाँ, हम आलू के बाद उतने ही क्षेत्र में मूंग की खेती करते हैं। क्या कारण रहा कि आपने मतलब आलू के बाद सीधे मूंग उगा ली? ये हम 3 फसल लेते हैं और मूंग से हमारी अच्छी आय हो जाती है, मूंग का उत्पादन अच्छा हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें मिट्टी का सुधार होता है मूंग लगाने में। अच्छा। मूंग की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसलिए अगली फसल जब हम धान लगाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में यूरिया की पूर्ति मूंग की फसल से हो जाती है। अच्छा, आइए बैठ के बात करते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हाँ, धूप बहुत तेज़ है। अच्छा, ये आलू के रोटेशन में आपको, ये आपने मूंग लगाई, इसका क्या फ़ायदा मिलता है? आलू लगाने के बाद फरवरी में आलू निकल जाती है और फिर खेत खाली रहते हैं, तो उसमें हम मूंग लगा देते हैं। तो मूंग का यहाँ उत्पादन, एक तो गर्मियों वाली मूंग का अच्छा उत्पादन हो जाता है, लगभग 6 से 8 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तो और उसमें अगली फसल जब हम धान लगाते हैं तो उसमें हमें कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मूंग से ही हमें हमारी ज़मीन को पर्याप्त खाद मिल जाती है। तो फिर आगे चल के जो खेतों में आप जो एक्स्ट्रा खाद डालते हैं, उसमें आपकी बचत होती होगी फिर? हाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे हाँ नाइट्रोजन आप डालें और यूरिया डालें, डीएपी भी ज़रूरत तो पड़ती होगी इन सब चीज़, तो इनका मतलब मात्रा कम रहती होगी फिर? हाँ, उसकी कम मात्रा पर अच्छा। कई उपयोग किया जाता है। और मिट्टी भी अच्छी रहे, बेहतर बनती होगी फिर? हाँ, मूंग लगाने से तो ये ज़मीन की सेहत सुधरती है, इसलिए मूंग तो लगाना ही चाहिए। अच्छा, ये जो बारिश में मूंग लगाई जाती है और ये आपने जो गर्मी में लगाई है, इनमें क्या अंतर है दोनों में? जो मतलब ये गर्मी में उग रही है, फिर वो बारिश है, दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? नहीं, हैं तो दोनों एक ही,
पर बारिश के समय में एक तो ये बारिश कभी ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई तो उसका असर पड़ता है उत्पादन में। अच्छा, क्या मतलब और क्या दिक्कत होती है? बारिश के समय में बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, खास तौर पर ये पीला मोजक रोग आता है और इससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। गर्मियों वाली फसल में एक तो 2 से 3 पानी तक की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई भी कम लगती है और उत्पादन अच्छा हो जाता है, बीमारी कम आती है। अच्छा, पानी की मतलब आवश्यकता गर्मी के मौसम में जैसे लगाते हो तो पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा पड़ती होगी। नहीं, 3 से 4 पानी। अच्छा। और हम तो पूरा मिनी स्प्रिंकलर से कर रहे हैं, तो कम पानी में ही मूँग तैयार हो जाती हाँ, है। मिनी स्प्रिंकलर से ये रहता है कि पानी का छिड़काव कम रहता है हुँ। और स्पीड अच्छी रहती है उसमें। हाँ, तो बचत तो बहुत होती होगी पानी की भी। हाँ, हाँ। तो मतलब उत्पादन क्षमता जो देखा जाए तो बारिश वाली मूँग की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होती ज़्यादा है ना? क्या है मतलब क्या रकबा रहता है कि मतलब 1 एकड़ में लगभग कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें उगा लेते हैं, बारिश की अपेक्षा? बारिश में तो मूँग मुश्किल से 1 से 2 कुंटल हो पाती है, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। और ये गर्मियों में 6 से 8 कुंटल तक उत्पादन होता है, 1 एकड़ खेत में? 1 एकड़ से। अच्छा। तो लगभग 3 से 4 गुना तक ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। अच्छा, तो ये मतलब जैसे आपने मूँग ये लगाई है, आपने आलू जब लगाया था, तो आलू आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह तहत लगाया था। मूँग भी आपने ऐसे ही लगाई है या पर्सनल आपने लगाई? नहीं, मूँग हम कुछ कॉन्टैक्ट में कर रहे हैं। मूँग इसके बीज के लिए कुछ एरिया में कर रहे हैं, उसको हम बीज विकास निगम को सप्लाई दे रहे हैं। और बाकी हम जो पर्सनल लगा रहे हैं वो एमएसपी में बिक्री कर रहे हैं। बिक्री करनी। तो मतलब जैसे आपने कहा कि बीज विकास निगम के, तो उन्होंने आपको मूँग दी, आप बीज तैयार करेंगे और उनको बेच देंगे, हाँ, हाँ। है ना? तो उसका भी एक रेट तय होगा कि आप उसे हम इतने रुपए में लेंगे, हाँ, वो लगभग 10,000 रुपए कुंटल के हिसाब कुंटल से के हमसे हिसाब से। लेते हैं। अच्छा। अच्छा, मतलब आप ये जो मूँग लगाए हैं गर्मी वाली, इससे पहले भी आपने मूँग लगाई थी क्या? हाँ, तो क्या रेट था उस समय जब आपने लगाई थी? ये हम तो लगातार 4-5 साल से लगाते आ रहे हैं। अच्छा, तो पिछले साल क्या रेट तो था? पिछले साल तो हम वो मंडियों में बेचे थे, अच्छा। तो 6500 से 7000 रुपए था। हाँ। अब इस साल से हमारा ये मैहर जिला उसमें जुड़ गया है एमएसपी खरीदी में, हुँ। तो सरकार हमसे 8870 रुपए खरीदेगी एमएसपी पे। अच्छा। और जो हम बीज विकास निगम को सीड में सप्लाई करेंगे वो हमारा 10,000 रुपए कुंटल रहेगा। अच्छा, आपने जब आलू लगाया था, आलू की कटाई कब हुई थी? हमारी आलू की हार्वेस्टिंग लगभग लास्ट फरवरी तक हो गई थी। फरवरी तक। फिर उसके बाद खेत कुछ दिन खाली रहा कि तुरंत ही इसको लगाए थे आप? उसके बाद तुरंत मार्च में हम ये मूँग लगा देते हैं। अच्छा, इसका और समय लगाने का, हाँ, बुआई का समय तो मार्च। लगभग 10 मार्च तक लग जाता है। अच्छा, और और कटाई में फिर कितना वो लगभग समय लगता है उसमें? 70 दिन बाद 70-75 दिन बाद अच्छा। तैयार हो जाती है। कुछ जैसे कुछ लेट भी लगी थी तो वो वाली अभी लेट है, बाकी तो हमारी लगभग कटाई के लिए तैयार है। तो ये मतलब कितने दिनों में अब लगभग तैयार हो जाएगी कि कटने के ये लिए? 70 दिन में 70 दिन 70 में। दिन में हो जाती है कटने के लिए। अच्छा, इसमें मतलब कोई वैरायटी होगी ना बीज की कि कौन सा बीज लगाया आपने? मूँग में भी तो बहुत सारी वैरायटी हैं। हाँ, मूँग में तो बहुत सारी वैरायटी है जो हम बीज विकास निगम को सप्लाई करते हैं, वो अपना बीज देते हैं, वो शिखा वैरायटी है। अच्छा। और जो हम प्राइवेट एमएसपी में दे रहे हैं वो स्टार सीड की वैरायटी है। अच्छा, इसकी जैसे आप मूँग लगाई, ठीक, तो उसके पहले आप जुताई का तरीका और मतलब कितनी बार जुताई हुई, फिर पानी का क्या है, कैसा आपने कितने कितनी बार पानी लगता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि हाँ, जुताई का क्या रहता है इसमें? हम आलू निकालने के बाद हाँ। जब हम आलू निकालते हैं तो इसमें कल्टीवेटर से तो जुताई हो जाती है आलू निकालने में ही। फिर उसके बाद हम इसमें रोटावेटर चला देते हैं। रोटावेटर चलाने के बाद इसमें 10 से 11 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज की बुवाई कर देते हैं सीड ड्रिल से। और हम इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालते हैं।
जो खाद हमारी उसमें रहती है आलू में, वही खाद इसमें काम कर जाती है जो ज़मीन में रहती है। इसमें कोई भी खाद रासायनिक नहीं डाली गई है। मतलब आपने अभी इसमें कोई खाद नहीं कोई डाला? भी खाद नहीं डाले हैं। और सीड ड्रिल से बुवाई करने के बाद इसमें पानी चला देते हैं स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर से। अच्छा। ये उगाती है। उसके बाद इसमें 1-2 इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, कीटनाशक का किया जाता है। बाकी और इसमें कोई स्प्रे भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो मतलब ये देखा जाए कि आपने पूरी तरह से एक जैविक खेती निकाल दी इसमें पूरा। हाँ, क्योंकि आप रसायन कुछ डाला नहीं आपने। हाँ, ये जैविक तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें हम कीटनाशक का तो प्रयोग कर हाँ, रहे हैं, और इसमें कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं नहीं कर डाला। रहे हैं। अच्छा, गर्मी के मौसम में भी कीट लगते होंगे इसमें? हाँ, गर्मी के मौसम में कीट लगते हैं तो 1-2 बार कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बारिश की अपेक्षा गर्मी में हालांकि बहुत कम लगते कम होंगे, लगते क्योंकि हैं। गर्मी का मौसम एक तो रहता है। अच्छा, आपने बताया था कि मवेशियों की इतनी दिक्कत नहीं है आपके इधर, और बहुत सारे जगहों पे मतलब ऐसा है कि जानवर बहुत परेशान करते हैं। तो मतलब आपके यहाँ ऐसा क्या कारण है कि जो ये समस्या अभी तक आपके यहाँ है ही नहीं पूरी तरह से? हालांकि बहुत अच्छी बात है, कहीं ना रहे कि खेत खराब हो। तो क्या मतलब ऐसा क्या है, आप लोगों के यहाँ जानवर नहीं हैं, या मतलब लोग व्यवस्थित करके रखते हैं कि हम अपने मवेशी बांध के रखेंगे? हाँ, यहाँ ये जानवरों की यानी समस्या कुछ कम है। अच्छा। तो एक तो लोगों के पास कम जानवर हैं, और जो जानवर हैं वो लगभग वो लोग बांध के रखते हैं, है ना? तो इसलिए ऐरा की समस्या कुछ कम है। अच्छा, मूंग के लिए भी सरकार द्वारा कोई सब्सिडी योजना का लाभ आपको मिलता है? नहीं, मूंग के लिए तो अभी तक हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। अच्छा। तो हम लगभग सब अपने से ही कर रहे हैं। सरकार सिर्फ एमएसपी पे खरीदी कर रही है, उसी का वही का फायदा मिल रहा है। क्योंकि मार्केट रेट 6 से 7 हज़ार रुपये रहता है, और एमएसपी पे 8870 रुपये की खरीदी हो रही है। अच्छा, बीज आप कहाँ से लाए थे? जो कि जैसे आपने बताया कि बीज विकास निगम द्वारा आपको वहाँ बीज उपलब्ध कराने के लिए वो दे दिया गया। बाकी आपने कहाँ से, बाजार से ही लिया था, या हाँ, फिर आप बाकी पहले का रखे थे? नहीं, बाकी हम मार्केट से ही खरीदते हैं। अच्छा। और जो बीज विकास निगम का है वो उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे देखा जाए कि पुराना बीज भी आपके पास रहा होगा जो आपने पिछले साल लगाया होगा, अगर उसको बोया जाए तो इस पर असर क्या होता है? हर बार नया बीज लगाते हैं, या फिर वही उसको भी यूज़ करते हैं जो आपके पास पहले भी था? नहीं, हर बार तो नया नहीं लगाते हैं, कुछ हम पुराना बीज भी लगाते हैं। अच्छा। वो बीज को छान के और अच्छा जो दाना होता है उसको रखवा लेते हैं, और वो बीज लगाते हैं, और आधा हम नया खरीदते हैं हर साल। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि आधा नया, ज़्यादा बेहतर कौन-सा था? जो नया आपने लिया वो, कि जो आपके पास पहले था? नहीं, उत्पादन तो लगभग बराबर आता है, दोनों में? पर नया वाले में थोड़ा ज़्यादा उत्पादन रहता है क्योंकि उसका दाना बोल्ड रहता है। ये मतलब कोई भी फसल हो तो उसमें जो नया बीज होता है वो उसका हाँ, ज़्यादा हाँ। असर रहता है। उसका क्या है कि जनरेशन का अंतर हो जाता है। जो मार्केट में आता है वो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन का रहता है, और जो हम घर से का बीज लगा रहे हैं वो थर्ड या फोर्थ जनरेशन का हो जाता है, तो उसमें थोड़ा असर उत्पादन में अंतर आता है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि माइक्रो स्प्रिंकलर के थ्रू आपने सिंचाई पूरा किया। आप आलू की खेती जब किए थे आपने, तब भी माइक्रो स्प्रिंकलर से ही आपका उस समय भी लगा हुआ था। इस पर आपने योजना का लाभ तो आपको मिला होगा, क्योंकि सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है माइक्रो स्प्रिंकलर से, तो उसमें आपको फ़ायदा मिला था? हाँ, वो मिनी स्प्रिंकलर जो हम लगवाए हैं उसमें हमें 45% सब्सिडी मिली थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब लगभग कितना खर्चा आया था आपका? उसमें हमारा पर हेक्टेयर 60,000 रुपये खर्च आया था, अच्छा। और उसमें वही 40
42,000 रुपये लगभग सब्सिडी सब्सिडी मिल गई मिली। थी। अच्छा, मूंग जैसे कि मूंग की फसल जो होती है मेन होता है उसमें मेन काम तुड़ाई का। तो आप जैसे अब इसकी डायरेक्ट खेत से तुड़ाई करवाएंगे या फिर फसल पूरी कटवा के फिर घर ले जाके तुड़ाई करवाते हैं फिर? ये जो गर्मियों वाली मूंग होती है, ये एक साथ इसमें फूल आते हैं और एक साथ फल आते हैं, और ये एक साथ पक भी जाती है। अच्छा, तो इसको पकने के बाद हम हार्वेस्टर से इसकी कटाई करवाते हैं। कटाई हार्वेस्टर से करवाते हार्वेस्टर हैं? से पूरी कटाई हो जाती है और साफ करवा लेते हैं घर में। अच्छा, तो मतलब खराब नहीं होता होगा क्योंकि नहीं नहीं, इसके ये मतलब पौधे तो छोटे होते हैं। अब जैसे गेहूं हो गया, गेहूं धान हो गई, उनकी कटाई तो मान लीजिए एक बार ठीक है कि हार्वेस्टर से कराई जाए, फसलें थोड़ी बाले लंबे लंबे होती हैं, और ये तो बहुत छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं आती। ये छोटे पौधे हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, ये सब हार्वेस्टर से कट जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है कटाई दाने में। नहीं झड़ते? नहीं झड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब ये और फिर जैसे इस हार्वेस्टर से कटाई होगी और जो इसकी मतलब जो पत्ते और ये तने बचते हैं, तो ये खेत में ही रहते हैं या फिर इनका कुछ अलग से यूज़ होता होगा? नहीं, ये खेत में ही रहते हैं। इसके बाद हम इसकी जुताई करवा देते हैं, वो तो खाद ये बन जाते खाद हैं? बन जाते हैं। हुँ। नाइट्रोजन की मात्रा जो बढ़ती है, तो सब इन्हीं के पेड़ और जड़ों से हाँ, ये बढ़ती है। पूर्ति हो जाती है फिर। हम्म। अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे आपके यहाँ आप जो आपने मूँग लगाई है, तो आपका खेत तो मान लीजिए हरा-भरा है। आगे के खेत अगर देखे जाए तो वो खाली हैं। वहाँ मतलब किसान पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि चलो अब 1-2 महीने के लिए तो आराम है। आपसे देख सीख के वो लोग ये नहीं करते शुरू कि हाँ यार आपने लगाया है तो वो भी ये शुरू करें? नहीं, लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम 5 एकड़ से शुरुआत किए थे मूंग अच्छा, की, और आज हम 40-45 एकड़ में मूंग लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ आसपास गांव का भी रकबा बढ़ के लगभग 60-70 एकड़ और हो गया है, यानी लगभग 100 एकड़ हो गया है। और लोग भी आपको देख के लगा रहे हाँ, हैं? थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। लेकिन शुरुआत आपने ही की थी हाँ, लगाने की? हाँ, लगाने की शुरुआत हम 5 एकड़ से किए थे। अच्छा। अच्छा, जो आपने पिछले के सालों में, पिछले के वर्षों में आपने जो मूँग बेची थी, तो उनका भी रकबा ऐसे ही था 40 एकड़, फिर उस या तो फिर शुरुआत में तो आपने लगभग कम लगवाया हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद आप बढ़ते गए। तो आपने पिछले साल कितने एकड़ में लगवाए थे आप? पिछले साल हम 25 एकड़ में लगवाए थे, अच्छा, और इस साल उसको बढ़ा के 40 एकड़ किए हैं। अच्छा, तो मतलब 25 एकड़ लगवाए, लगभग कितना निकला था, उसमें उत्पादन कितना हुआ था? पिछले साल का उत्पादन तो कुछ कम था, फिर भी लगभग 1.25 कुंटल हुआ था, 5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब लगभग क्या रेट गया था उसमें? 7,000 रुपये कुंटल गया था। अच्छा, आपने इतना सब बताया, लेकिन ये बताइए कि मतलब 1 एकड़ में अगर बुवाई शुरू की जाए मूँग की खेती की, तो बुवाई, जुताई से बुवाई तक का मतलब लगभग खर्च 1 एकड़ में प्रति एकड़ कितना आता होगा इसमें? 1 एकड़ में यानी बुवाई से लेकर और कटाई तक हुँ। का खर्च ज़्यादा नहीं है। इसमें जैसे हम खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और जुताई तो आलू की वाली ज़मीन में ले रहे हैं, तो जुताई तो पहले से ही हो जाती है, हमें सिर्फ रोटावेटर चलाना पड़ता। तो टोटल खर्च लगभग 8,000 तक आ जाता है, 8 बुवाई से लेके कटाई तक का। और इसमें लगभग 5 कुंटल 6 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। यानी कि 8,000 1 कुंटल का खर्चा लगभग 1 एकड़ में लग जाता है। लग जाता बाकी है। 6 कुंटल भी अगर निकले हाँ, तो 5 का 5 फ़ायदा तो आपको कुंटल का फ़ायदा हो फ़ायदा जाता हो है। जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो खेती पूरी तरह से लाभदायक है, इसकी खेती मूँग की इस समय, गर्मी के हाँ, मौसम में। गर्मी के मौसम में तो मूंग की खेती बहुत ही लाभदायक है। एक तो हमें आर्थिक सपोर्ट दे रही है, उसके साथ साथ हमारी ये मिट्टी की सेहत सुधार रही मिट्टी है। की भी सेहत सुधार तो रही है, ये भी सही इसलिए बात है। मूंग की खेती तो सभी किसानों को करना चाहिए। जो आलू या कि दलहनी फसल लगा रहे हैं, उनको भी, जो गेहूं लगा रहे हैं उनको भी करनी चाहिए। गेहूं के बाद भी मूंग लगानी चाहिए। अच्छा, गर्मी की ऋतु में एक और जैसे मूँगफली की भी फसल है, उड़द भी लगती है, सोयाबीन भी लगता है। आप ने बताया कि आपने मूँग चुना क्योंकि उसमें मिट्टी का भी फ़ायदा। आपने कभी ये विचार नहीं किया कि मूँगफली, क्योंकि जहाँ तक मूँगफली का रेट तो मूँग से ज़्यादा रहता है,
तो इसका विचार कभी नहीं आया कि आप मूंगफली लगाएं? नहीं, अभी तो हम जैसे 4-5 साल से लगातार ये मूंग कर रहे हैं। अच्छा। पर इस साल हमें विचार आया था कि मूंगफली लगाया जाए, पर इस साल तो नहीं लग पाई है। अगले साल हम कुछ एरिया में मूंगफली भी लगाने की कोशिश करेंगे अच्छा, और लगाएंगे भी। मूंगफली में भी मतलब जैसे कि हम देखते हैं मूंगफली अपने यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ जहाँ कपास एक तरह से काली मिट्टी जहाँ होती है, ज़्यादातर उत्पादन मूंगफली का वहाँ होता है। तो मान लीजिए आपके यहाँ तो मिट्टी लगभग पूरी तरह से तो अपने यहाँ काली मिट्टी है नहीं, तो क्या ऐसा होने के मतलब जैसे अब लगाएंगे है ही आप, तो क्या आप कुछ विचार तो किए होंगे कि उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा फिर? नहीं, मूंगफली जैसे है तो अपने यहाँ काली तो पूरी शुद्ध काली है नहीं, दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी। पर यहाँ सतना जिले के लिए ये नवाचार में कृषि विभाग रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग मूंगफली लगाइए और यहाँ उत्पादन होगा। अच्छा। वो प्लान है अगले साल मूंगफली लगाने का। अच्छा, आपकी पहचान में किसी ने मूंगफली अभी लगाई कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं लगाई है। तो आप पहले किसान होंगे इस क्षेत्र में अगर आपने लगाई तो? हाँ हाँ। तो उसके लिए मूंगफली के लिए अब आपको या तो आप जानकारी है होगी ही कि आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, खेत कैसे तैयार होता है, क्या उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी विस्तार से बताइए ना कि मतलब मूंगफली में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें रहती हैं? मूंगफली में तो बस ये जैसे मूंग की खेती और मूंगफली की खेती में ज़्यादा अंतर तो नहीं है। उसके लिए मूंगफली बोने के लिए वो प्लांटर आता है, और मूंगफली को अगर बेड में लगाया जाए, क्योंकि वो कंद वाली फसल है, तो बेड में लगाने से ज़्यादा उत्पादन आता है। और गहाई के लिए मूंगफली वाला वो थ्रेशर आता है, तो उससे गहाई की जाती है। उसमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी मूंगफली की खेती तो यहाँ भी अच्छे से की जा सकती है। पानी का भी तरीका वही है जो मूंग में है? हाँ, पानी का भी तरीका वही है। 2-3 पानी? हाँ, ज़्यादा वो भी नहीं रहता कि अरे पानी कम से कम पानी बहुत ज़्यादा लगेगा? नहीं, पानी तो ज़्यादा नहीं लगता है। और पानी क्या है कि हम ये सिंचाई पूरा माइक्रो इरिगेशन से कर रहे हैं, तो उसमें हम पानी की तो बचत ही कर रहे हैं, तो ज़्यादा पानी नहीं लग पा रहा है। अच्छा, मतलब आप इतने बड़े रकबे में आप मूंग उगा रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन से आप सिंचाई कर रहे हैं, पूरा माइक्रो इरिगेशन के लिए भी तो बोर, नल या फिर मोटर पंप ये सब की तो आवश्यकता होगी, तो इतने बड़े एरिया में कैसे उपलब्ध हो पा रहा है ये सब पानी, कैसे उपलब्ध हो पा रही है इसकी? पहले हम 5 एकड़ में मूंग की खेती कर रहे थे, और 5 एकड़ में भी पानी की कमी हो रही थी। तो फिर हम पानी, पहले ये था कि पानी स्टोर कैसे किया जाए, यानी यहाँ का वाटर लेवल कैसे बढ़ाया जाए। वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हम अपनी पूरी ज़मीन में DSR पद्धति से, यानी सूखी बुवाई से धान की खेती करने लगे। सूखी बुवाई से धान की खेती करने में जो हम ये रोपा लगाने के लिए पडलिंग मचौगा करते हैं, इससे ज़मीन सख्त हो जाती है और वर्षा जल नीचे नहीं आ पाता है। तो जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा था नीचे, और हमारे यहाँ पानी की कमी थी। तो हम जब ये DSR करने लगे तो वर्षा वाला जल ज़मीन के अंदर जाने लगा, तो हमारे यहाँ का वाटर लेवल ऊपर आ गया। और फिर हम सोचे अब ये वाटर लेवल तो कुछ ऊपर आ गया, अब धीरे धीरे हम अपना ये रकबा बढ़ाने लगे, फिर भी पानी ज़्यादा लग रहा था। तो जब पानी ज़्यादा लग रहा था और हमें मूंग का रकबा लगातार बढ़ाना था, तो हम माइक्रो इरिगेशन में आ गए। तो हम जो अभी ये फ्लड से बहा के पानी देते थे, तो 1 एकड़ में जितना पानी हम दे रहे थे, तो उतने पानी से हम 5 से 6 एकड़ में खेती कर रहे हैं। तो जो हम पानी अपनी धान से, आलू से बचाते हैं, वो पानी हम अपना मूंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे यानी 40 से 50 एकड़ अब हम बढ़ाते ही रहेंगे मूंग का रकबा, और या कि गर्मियों में अन्य फसल का रकबा। तो पानी की उपलब्धता भी बढ़ती जा रही है, हम पानी वर्षा का बचा रहे हैं। अच्छा, ये DSR पद्धति जो आपने बताई है पानी बचत करने के लिए, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में, ये क्या होता है, कैसे क्या तैयारी करनी पड़ती है इसमें, कैसे बचत होती है DSR पानी की? पद्धति से धान लगाने के लिए, जैसे हमारी जब मूंग की कटाई हो जाएगी, मूंग की कटाई के बाद हम इसमें जुताई करके
और सीधी बुवाई सीड ड्रिल से कर देंगे। जब पानी बारिश होगी तो धान हमारी उगाएगी। अच्छा। और धान के साथ जैसे खरपतवार भी उगाते हैं, तो हम उसमें ये खरपतवार नाशी डाल देंगे और खाद दे देंगे। अच्छा। तो उत्पादन भी उससे अच्छा आ जाता है, ज़मीन की सेहत भी बनी रहती है, हम ये मसौदा नहीं करते हैं तो, और उत्पादन अच्छा हो जाता है उससे, और भूजल स्तर भी बढ़ रहा है। तो डीएसआर पद्धति तो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। अच्छा श्रीकांत जी, जैसे मतलब मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप तो किसान हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश का कोई टाइम नहीं रहता कि बारिश कब हो जाएगी, कब मतलब नॉर्मल मौसम रहता है बारिश हो जाती है। सबसे ज़्यादा तो समस्या किसानों को ही होती है कि जो उनके खेत ख़राब होते हैं। और आप भी देखते हैं, आप तो खेती करते हैं, कि लोग पहले एक समय में अपनी खेती कर लेते थे और कटाई समय पे हो जाती थी, लेकिन अब जितना इधर लेट होता है उतना कटाई में भी लेट होता है। तो क्या लगता है कि जैसे आपने ये जो ग्रीष्मकाल मौसम में अपने यहाँ ग्रीष्मकाल या ये गर्मी के मौसम में जो मई और जून का महीना होता है, ये 2 महीने खेत खाली रहते हैं। तो आगे क्या लगता है आपको, आने वाले सालों में किसान इसकी जो ग्रीष्मकाल में खेत छोड़ देते हैं, तो वो भी बोएंगे कि मतलब अभी टाइम लगेगा लोगों को इसमें? नहीं, आने वाले समय में तो गर्मियों में खेती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी लगातार पैदावार घट रही है। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है गेहूं की खेती में। हाँ। तो गेहूं की खेती धीरे धीरे कम हो रही है, और किसान को आय बढ़ाने के लिए 3 फसल तो लेनी ही पड़ेगी। तो एक तो किसानों को ये करना चाहिए कि हमेशा कम दिन वाली फसल लगाना चाहिए, जैसे धान की है। धान के हमारे यहाँ बारिश के दिन लगभग होते हैं 40 से 45 दिन, और किसान लगाता है धान 150 दिन वाली ना। तो इतने अंतर में एक तो वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो किसानों को कम दिन वाली फसल लगानी है और लगातार लगाते रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने खेतों में फसलें लेनी है, तभी हम अच्छा उत्पादन पाएंगे। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब हमारी उम्र के हैं, या आप भी अभी इतने तो सयाने तो नहीं हैं आप भी कि युवा नहीं हैं आप, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे, जो लगभग कुछ भाई ऐसे भी हैं जो खेती करते हैं और इन 2 मौसमों में सोचते हैं कि गर्मी, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ का एक तरीका चलता आया है कि ये जो साल के ये जो 2 महीने होते हैं, खासकर गर्मी का जो मौसम होता है ये मई और जून का, अक्सर देखा जाता है, हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि मतलब 2 महीने खेत खाली छोड़ते हैं। कहीं पे ये है कि एरा प्रथा बड़ी समस्या होती है, और जहाँ नहीं है वहाँ भी लगभग खेत खाली ही रहते हैं। तो मतलब क्या लगता है आपको कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए इसमें, कि मतलब जो ये कहते हैं कि 2 महीने खेती क्या किया जाए, कैसे किया जाए? 2 महीने तो लोग खाली ही रहते हैं। हम किसानों को ये कहना चाहते हैं कि आप गर्मी में मूंग और उड़द की फसल ज़रूर लगाएं। उसमें अगर आपका उत्पादन हुआ तो ठीक है, अगर उत्पादन नहीं भी हुआ तो हमारी मिट्टी की सेहत सुधर रही है। तो वो हमें एक ये मूंग और उड़द है, जो भी दलहनी फसलें हैं, वो एक आर्थिक लाभ दे जाती हैं। हमें अगली फसल में रासायनिक उर्वरक कम डालना पड़ता है। तो इसलिए मूंग की फसल गेहूं कटाई के बाद ज़रूर लगाना चाहिए। तो जैसे कि मतलब आपने बताया कि उत्पादन, अब ऐसा तो है नहीं कि उत्पादन अगर लगाया होगा तो उत्पादन तो होगा ही। हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि 1 एकड़ में 5 से 6 होता है, 5 से 6 कुंटल, तो हाँ, 5 से 6 कुंटल का उत्पादन होता है। तो हम कहते हैं अगर उतना भी नहीं हुआ तो 4 कुंटल 3 कुंटल का तो आराम से हो जाता है। हाँ हाँ इतना तो होता ही है। और हाँ सबसे अच्छी बात आपने बताया कि जो नाइट्रोजन की पर्याप्तता है, खेत उपलब्धता है, वो अच्छे ढंग से होती है, यानी कि आगे की खेती के लिए खेत बेहतर हो जाते हैं। हाँ। श्रीकांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि, और अच्छा लगा है कि मतलब आपने ये बताया कि जो गर्मी के मौसम में लोग खेत छोड़ते हैं,
वो आपने दिखा दिया कि हाँ, खेत खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए, खेती तो करते रहना चाहिए 12 महीने। ये 2 महीने हम यही सुनते हैं कि 2 महीने खेत खाली रहते हैं, खेतों को आराम दे दिया जाता है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन असलियत तो आपने बताई कि अगर ये 2 महीने अगर मेहनत कर लिया जाए, तो आगे के लिए खेत पूरी तरह से बेहतर रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ श्रीकांत जी, जिन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में भी खेतों से लाभ लिया जा सकता है। श्रीकांत जी वही किसान हैं जिन्होंने आलू की खेती की थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। अगर आपको उनका आलू की खेती वाला भी वीडियो देखना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसको लगाएंगे और आप उसको भी देखिएगा। और आपको इनकी मूंग की खेती कैसी लगी, क्या सीख मिली आपको इनसे, और क्या आप भी आगे विचार करना चाहते हैं मूंग की खेती के लिए जो ग्रीष्मकालीन ऋतु में लगाई जाती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए शब्द सांची बिंद। धन्यवाद।